हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू एनएस ऑनलाइन एजुकेशन। माय नेम इज़ नवीन कुमार एंड जैसे कि बच्चों आप लोगों को पता है कि कल आपका गेट का रिजल्ट अनाउंस हो चुका है। आप लोगों ने देख लिया होगा एंड आई होप आप लोगों का रिजल्ट अच्छा आया होगा। आज के बच्चों इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाला है। ठीक है, ये कट ऑफ गेट वाला नहीं है, वो तो आपको पता चल गया 30 आया है। ये कट ऑफ है आपका कि IITs में एडमिशन लेने के लिए आपका मिनिमम स्कोर कितना होना चाहिए। ठीक है, तो उसको हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। कैसे अप्लाई करना है उसको भी थोड़ा डिस्कस करेंगे, क्या प्रोसीजर रहता है, किस आईआईटी को आपको पहले प्रेफरेंस देनी चाहिए और किस आईआईटी को कम प्रेफरेंस देनी चाहिए, उसको भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले बच्चों कॉन्ग्रेचुलेट कर देते हैं जो हमारे टॉपर हैं बायोटेक के इस बार। तो बायोटेक में जो आपके टॉपर हैं वो हैं इंद्रमीत सिंह बख्शी। ठीक है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू इंद्रमीत सिंह जी। इन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। इनके जो मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 100 दैट इज 75.33। ठीक है, और गेट स्कोर जो है इनका 1000 है बच्चों। 1000 गेट स्कोर टॉपर्स को दिया जाता है। ठीक है, तो टॉपर यहाँ पे इंद्रमीत सिंह जी हैं तो इनको 1000 स्कोर असाइन हुआ है। फिर क्या होगा कि अकॉर्डिंगली जो है अब ये गेट स्कोर कम होता चले जाएगा। जैसे जैसे आपके मार्क्स कम होते चले जाएंगे टॉपर एज कम्पेयर टू टॉपर, वैसे वैसे आपका स्कोर जो है वो कम होता चला जाएगा। ठीक है, तो ऑल इंडिया रैंक इनकी 1 रहेगी। नाउ फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक और इन्होंने डॉक्यूमेंट दिया है। इसमें आपको पता चलेगा कि एवरेज जो मार्क्स रहे हैं वो 18 है, स्टैंडर्ड डेविएशन 12 रहा है, कट ऑफ मार्क्स आपका 30 जैसे कि आपको पता ही है। बट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपका अप्लाई करने वाले स्टूडेंट हैं 13186, तो 13,186 बच्चों ने अप्लाई किया और उसमें से जो बच्चों क्वालिफाइड हुए हैं वो है 19.48%। तो अगर मैं इसका निकालूँ 19.48%, सो ये जो बच्चों नंबर आ रहा है, तो नंबर आ रहा है बच्चों 252568। तो बच्चों ये वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इस बार गेट बायोटेक जो है, गेट बायोटेक का जो है पेपर है उसको क्वालिफाइड किया है। ठीक है, तो इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, यानी कि वो नंबर है जिससे बच्चों आपका इस बार कंपटीशन रहने वाला है। किस लिए? आईआईटीज़ और एनआईटीज़ में एडमिशन लेने के लिए। ठीक है, बट आपको डरने वाली बात नहीं है। एक्चुअली क्या है, ये जो नंबर है ये डिवाइड हो जाएगा 2 फ्रैक्शंस में, और वो फ्रैक्शन है कि कुछ बच्चे जो हैं वो तो एडमिशन लेना चाहते हैं एमटेक में, और कुछ ऐसे बच्चे हैं जो एडमिशन लेना चाहते हैं पीएचडी में। ठीक है, तो ये मतलब 2586 2568 इनसे आपका कंपटीशन नहीं है, इसका एक पार्ट है जिनसे आपका कंपटीशन रहेगा। एमटेक वाले बच्चे जो है उनका एमटेक वालों से रहेगा कंपटीशन, जो पीएचडी वाले उनका पीएचडी वालों से रहेगा। ठीक है, तो ये ओवरऑल नंबर है जो कि बच्चे या तो एमटेक में भी अप्लाई करेंगे और पीएचडी में भी अप्लाई करेंगे। मैं आपको बता दूं, अगर आपने बीटेक किया है तो आप जो है अप्लाई कर सकते हैं एमटेक के लिए भी, और आप अप्लाई कर सकते हैं पीएचडी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से जो एमएससी वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी आपका जो अप्लाई कर सकते हैं, एमटेक के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और पीएचडी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये दोनों ही ऑप्शंस आपके पास खुले हुए हैं। अगर आपका गेट स्कोर कम है, मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपका गेट स्कोर कम है तो आप पीएचडी के लिए अप्लाई करने की कोशिश कीजिएगा। बट मैं आपको बता दूं पीएचडी में एडमिशन होना इजी नहीं है, वहाँ पे इंटरव्यू वगैरह सब कुछ होता है, और वो ज़्यादातर प्रेफरेंस देंगे जो आपके एमटेक करके आए हैं स्टूडेंट्स, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको वो थोड़ा प्रेफरेंस देते हैं। बट मैं आपको बता रहा हूँ कि आप पीएचडी में भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आपका गेट स्कोर कम है। क्यों? क्योंकि पीएचडी वाले जो पीएचडी का कट ऑफ है वो एमटेक के कट ऑफ से कम जाता है। ठीक है, यानी कि एमटेक में कॉम्पिटिशन ज़्यादा है, पीएचडी में कॉम्पिटिशन कम है। बट जो पीएचडी में एडमिशन लेने आए हैं वो जनरली क्या होते हैं, आपके पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं, जैसे कि एमएससी वाले बच्चे हो गए। ठीक है, और जो एमटेक करके आए हैं वो वाले बच्चे होंगे, तो उनके पास थोड़ा रिसर्च एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है, तो थोड़ा प्रेफरेंस उनको मिल जाता है वहाँ पे। ठीक है, और एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि ये 25868 एक तो हो गया एमटेक, एक ये हो गया पीएचडी, तो ये 2 फ्रैक्शन तो ये हो गए बच्चों। एक फ्रैक्शन इसमें और होता है, ठीक है, जो कि अनोखा फ्रैक्शन है, और ये वो फ्रैक्शन है जो कि अपनी खुशी के लिए आता है। ठीक है इसको मतलब नहीं है कि आपका क्या स्कोर है, क्या मतलब है, ये सिर्फ खुशी के लिए आता है, ये सिर्फ गेट एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए आता है। तो ये वो जो फ्रैक्शन है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, ये सिर्फ खुशी के लिए आते हैं कि हम गेट एग्जाम क्वालिफाई कर लें। ठीक है, उसके बाद इनके बाकी कुछ प्लान्स होते हैं। ठीक है, कोई टीचर है, कोई फैकल्टी है, कोई कहीं पे कुछ है, वो एक अपना जो है थोड़ा इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या है, गेट एग्जाम वो क्वालिफाई कर लेते हैं, तो दिखाने में अच्छा लगता है उनको। तो ये कुछ वो लोग भी हैं जो खुशी के लिए आते हैं। तो आपका मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि 2568 ये वो नंबर नहीं है जिनसे आपका कंपटीशन है।
ये फेक फ्रैक्शन में डिवाइड हो जाएगा। कुछ फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पहले से ही आईआईटीज़ में हैं, जिन्होंने एमटेक किया हुआ है, वो पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो वो फ्रैक्शन पहले ही अलग हो गया क्योंकि उनसे कॉम्पिटिशन ही नहीं है आपका, ठीक है। तो डरने वाली बात नहीं है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो फिर आता है बच्चों कि आपका कट ऑफ जो आपका इस बार रहा है वो है, जनरल का रहा है 30, ओबीसी का रहा है 27, और ये आपका SC ST और PWD का रहा है 20, ठीक है। और ऑन एन एवरेज बच्चों जो कट ऑफ रहता है ना गेट एग्जामिनेशन का, वो यही रहता है 30, 27, 20, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं लास्ट ईयर बिल्कुल एग्जैक्टली सेम आया था लास्ट ईयर सेम आया था। 2020 में कितना है 30.7, 27.6, 20.4, ठीक है। और 20 मैंने एक वीडियो भी बनाया था जिसमें मैंने आपको सभी ईयर्स की कट ऑफ भी शो की थी, और 2018 में भी कुछ ऐसा ही कट ऑफ रहा था, आई थिंक ओबीसी 25 एंड समथिंग 27, 29 और जनरल का था, तो समथिंग लाइक दैट। तो अभी जो कट ऑफ चल रहा है ना वो यही चल रहा है गेट एग्जामिनेशन में। तो इंटरेस्टिंग थिंग ये है कि लास्ट ईयर के काफ़ी क्लोज है जो आपकी बार का कट ऑफ है, देख सकते हैं 30, 30.7, 27, 27.6, 20, दैट मीन्स कि जो कट ऑफ का जो पैटर्न है आईआईटीज़ में एडमिशन के लिए जो कट ऑफ रहा था लास्ट ईयर, वो इस बार भी रह सकता है, ठीक है। क्यों रह सकता है? क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि लास्ट ईयर का कट ऑफ और इस बार का कट ऑफ काफ़ी मैच कर रहा है, ठीक है। बट मैं आपको बता दूं कि कट ऑफ से नहीं होता है, आपका स्कोर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका स्कोर क्या है, ठीक है। ये आपका इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपका स्कोर कितना है, उसी के बेसिस पे आपका एडमिशन जो है होता है आईआईटीज़ में, ठीक है। तो यानी कि स्टार्टिंग से स्टार्ट होगा, कहाँ से होगा 1000, तो जिनका 1000 स्कोर के जितना क्लोज है, ठीक है, जिनका स्कोर जो गेट एग्जाम में आया जिनका 1000 स्कोर के जितना क्लोज है उनका एडमिशन उतना ही ज़्यादा इजीली हो जाएगा। जिनका 1000 स्कोर से बहुत ज़्यादा कम है तो उनका जो एडमिशन में थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है। तो ये जो है बच्चों लास्ट ईयर की कट ऑफ है मुंबई की, आईआईटी मुंबई, ठीक है। तो आईआईटी मुंबई में जो लास्ट ईयर एडमिशन हुए थे, ठीक है, तो बायोटेक BSB, ये बायो साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, और सभी आईआईटीज़ में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, कहीं पे बायोमेडिकल, कहीं पे कुछ, तो यहाँ पे बायो साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग। तो जनरली अभी इन लोगों ने बायो साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग ही कर दिया है ज़्यादातर आईआईटीज़ में, इन्हीं के अंदर बायोमेडिकल वगैरह सब डाल दिया है, ठीक है। तो देखिए जनरल की जो कट ऑफ थी लास्ट ईयर वो गई थी 743, दैट मीन्स कि जिनका स्कोर 743 से ज़्यादा था उन बच्चों का एडमिशन आईआईटी मुंबई में हुआ था लास्ट ईयर, ठीक है। इसी तरीके से EWS कैटेगरी जो है उनका जो है 591 से जिनका स्कोर ज़्यादा था उनका एडमिशन हुआ था। ओबीसी की बात करें तो जिनका स्कोर 416 से ज़्यादा था उनका एडमिशन मुंबई में हुआ। सिमिलरली 350 फॉर SC ST का कोई स्टूडेंट नहीं लिया मुंबई में, और PWD की बात करें तो 396 यहाँ पे जनरल कैटेगरी के लिए। इज दैट क्लियर हो गया, समझ में आया? इसी तरीके से बच्चों सिर्फ एक डिपार्टमेंट नहीं है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, वो बाकी भी डिपार्टमेंट हैं जहाँ पे बायोटेक वाले स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपका एनवायरनमेंट हो गया और ये इंडस्ट्रियल ऑपरेशन, तो ये भी कुछ ऐसे डिपार्टमेंट है, ये मैंने आईआईटी मुंबई के शो किए हैं। बाकी आईआईटीज़ में भी और बाकी और डिपार्टमेंट्स भी हैं जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। वो आपको क्या है कि जब आपका एडमिशन पोर्टल खुलेगा सभी आईआईटीज़ का, तो वहाँ पे आपको चेक करना पड़ेगा कि किस डिपार्टमेंट की क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है। कई बार इलेक्ट्रिकल में भी आप अप्लाई कर सकते हैं, जी हाँ, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में भी कुछ आईआईटीज़ हैं जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। जब एडमिशन पोर्टल ओपन हो जाएगा, वो अपना ब्राउचर वगैरह देंगे वहाँ पे, तो उसको अच्छे से पढ़िएगा, तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि बाकी किस डिपार्टमेंट में अप्लाई कर सकते हैं, क्या स्कोर रहना चाहिए, आपके ग्रेजुएशन में कितने मार्क्स होने चाहिए। तो जनरली 75% से ज़्यादा होने चाहिए आई थिंक, तो आपका एडमिशन वो ले लेते हैं, ठीक है। तो ये एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट का है कट ऑफ, ठीक है, यहाँ पे मैंने शो कर दिया है आईआईटी मुंबई के लिए, और सिमिलरली ये वाला थोड़ा ज़्यादा है इस डिपार्टमेंट के लिए, तो ये मैंने आपको बता दिया। अच्छा एक चीज़ और, जैसे आप बाकी डिपार्टमेंट में अप्लाई कर सकते हैं, ऐसे ही बाकी डिपार्टमेंट्स के बच्चे आपके डिपार्टमेंट में भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो उनसे भी थोड़ा कंपटीशन बढ़ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आईआईटी मुंबई की बात हुई है। तो अगर आपका स्कोर, अगर आप देखिए, अगर आपका स्कोर यहाँ पे, मतलब कहने का मतलब सिंपल सी बात है कि अगर आपका स्कोर 750 से अबव है जनरल में, तो आप समझ के चलिए कि आपका आईआईटी मुंबई में एडमिशन इजीली हो जाएगा। अगर आपका स्कोर 600 से अबव है और आप EWS कैटेगरी में डाला है तो यहाँ पे आपका एडमिशन हो जाएगा। अगर आपका स्कोर 420 से अबव है
और ओबीसी कैटेगरी है, तो आप समझ के चलिए कि आपका एडमिशन आईआईटी मुंबई में हो जाएगा। तो ये एक आपको यहाँ से एक आइडिया मिल जाएगा कि किस आईआईटीज़ में आपका एडमिशन ईजिली हो सकता है, ठीक है। तो आपकी टेंशन खत्म हो जाएगी यहाँ से इसको देख करके। फिर अगर दिल्ली की बात करें, क्योंकि बहुत से बच्चे ये पूछते रहते हैं कि हमारा एडमिशन होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, तो यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया है कि किन आईआईटीज़ की लास्ट ईयर कट ऑफ क्या रही थी। अब की बार की जो गेट की कट ऑफ वो मैच कर रही है लास्ट ईयर से, तो दैट मीन्स ये वाली भी आपका मैच कर सकता है। एडमिशन वाला जो चार्ट है ये भी आपका मैच कर सकता है इस बार। तो यहाँ पे फिर क्या है बच्चों, सिर्फ मैंने बायोटेक की दिखाई है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि डिफरेंट आईआईटीज़ में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में रिक्वायरमेंट्स अलग होती हैं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली आपको क्या है देख लेना है कि बायोटेक कहाँ कहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ मैंने बायोटेक डिपार्टमेंट के लिए शो किया है, ठीक है, यानी कि बायो साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का मैंने यहाँ पे शो किया है। तो आईआईटी दिल्ली की बात करें तो उनका जो कट ऑफ रहा था लास्ट ईयर वो है 650 जनरल कैटेगरी के लिए, ठीक है, और ईडब्ल्यूएस 650, ओबीसी 617, एससी 585 एंड वीए। मद्रास की बात करें 695, 495, 549, तो थोड़ा बहुत वेरिएशन है सब में। खड़गपुर की बात करें 632, और ये सब आप देख सकते हैं। कानपुर, ठीक है, और ये गुवाहाटी। ये बच्चों टॉप, ये जो मैंने आपको यहाँ पे शो किए हैं ये आपके टॉप 7 आईआईटीज़ हैं इंडिया की, ठीक है, इंडिया की टॉप 7 आईआईटीज़ हैं, ठीक है। आईआईटी मुंबई, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी कानपुर, आईआईटी गुवाहाटी, ये पुरानी आईआईटीज़ हैं और ये टॉप मोस्ट आईआईटीज़ हैं इंडिया में। इसके बाद फिर बाकी आईआईटी गांधीनगर वगैरह बहुत सारी हैं, ठीक है, उनमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उनकी कट ऑफ जनरली इनसे काफ़ी कम रहती है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू दीज आईआईटीज़ उनकी कट ऑफ कम रहती है, तो वहाँ पे आपका एडमिशन ईजिली हो जाएगा। ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको किन आईआईटीज़ में अप्लाई करना है, ठीक है। तो अगर आपका स्कोर 700 अबव है, 700 से अबव है, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपका स्कोर 700 अबव है तो आप, मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, तो आपको ईजिली इन टॉप 7 आईआईटीज़ में किसी में भी एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर जनरल कैटेगरी में ही बात की जाए कि अगर आपका स्कोर है 650 से 600, ठीक है, ये ले 600 से 650 के बीच में है, तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप सभी ये जो टॉप 7 आईआईटीज़ हैं इनमें भी अप्लाई करें और कुछ लोअर आईआईटीज़ में भी अप्लाई करें, ठीक है, इनमें भी अप्लाई करें, कुछ लोअर आईआईटीज़ में भी अप्लाई करें। इसके बाद इससे भी कम है अगर आपका स्कोर मान लीजिए 600 से भी कम है, तो फिर आपको लोअर आईआईटीज़ में अप्लाई करना चाहिए, उसके अलावा एनआईटीज़ में अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंगली आपको जो है अपना माइंडसेट बनाना, तो इसलिए मैंने आपको ये सारी कट ऑफ दिखाई ताकि आप आइडिया लगा सके कि आपको किन किन आईआईटीज़ में अप्लाई करना है, ठीक है। अगर आपके पास मनी ठीक ठाक है अप्लाई करने के लिए, तो मैं तो कहूँगा कि जितना ज़्यादा अप्लाई कर सके उतना ज़्यादा अप्लाई करें, सभी आईआईटीज़ में अप्लाई करें, चाहे टॉप मोस्ट हो चाहे लोअर वाली हो, और इसके अलावा उनके अंदर जो बाकी डिपार्टमेंट्स हैं उनके अंदर भी अप्लाई करें, ठीक है। जैसे मैंने बताया ना अभी आपको पीछे कि ये जो जैसे कि आईआईटी मुंबई में बीएसबी में अप्लाई कर सकते हैं एनवायरमेंटल साइंस में, और इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आईआईटी दिल्ली में भी ऐसे एनवायरमेंट वगैरह में आप अप्लाई कर सकते हैं। एनवायरमेंट वाला हमारे लिए ओपन ही रहता है वैसे, ठीक है। तो एनवायरमेंट जहाँ भी होगा वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। एग्रीकल्चर वाला भी जो है शायद खड़गपुर में है या फिर कानपुर में से है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है किसी में, वहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि आप कहाँ कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जितना ज़्यादा अप्लाई करेंगे उतने ज़्यादा चांसेस आपके बढ़ जाएंगे एडमिशन होने के आईआईटीज़ में, ठीक है। तो ये एक आपको ओवरव्यू मैंने बता दिया। इसी तरीके से अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं और अगर आपका 600 के आसपास स्कोर है, दैट मीन्स आपको टॉप मोस्ट आईआईटीज़ में अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। और इससे कम है स्कोर है तो आपको टॉप में भी करना चाहिए और लोअर में भी करना चाहिए, लोअर आईआईटीज़ में भी अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। और अगर आपका 500 से भी कम स्कोर है दैट मीन्स तो फिर आपको थोड़ा एनआईटीज़ में भी अप्लाई कर लेना चाहिए अगर आपको इसी साल करना है, ठीक है। मेरा तो यही मानना है कि आईआईटीज़ में एडमिशन हो तो ही करें, एनआईटी में जाने की ज़रूरत नहीं है, बट आपकी चॉइस है। मैं मतलब यहाँ पे आपको नहीं बोलूँगा, ठीक है, मुझे नहीं पता है एनआईटीज़ का एनवायरनमेंट, ठीक है, बट आईआईटीज़ का मुझे पता है, मैं वहाँ से पढ़ के आया हूँ। तो मैं तो ये कहूँगा कि आईआईटीज़ में ही जाओ तो ज़्यादा अच्छा है। क्लियर? तो ये सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे डिस्कस कर दी हैं, और क्या आपको सोचना चाहिए कि आपका माइंडसेट होना चाहिए, तो ये आप यहाँ से बना सकते हैं कि आपको कहाँ पे एडमिशन लेना है, ठीक है। कोशिश कीजिए कि इन टॉप 7 आईआईटीज़ में ही आपका एडमिशन हो, तो ज़रूर इनमें अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं गुवाहाटी बहुत ही अच्छा आपके लिए ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि ये क्या है, यहाँ पे कट ऑफ इतनी नीचे इसलिए चली जाती है क्योंकि ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को
एडमिशन देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ सीट्स हैं एमटेक की वो सबसे ज़्यादा है, तो इसीलिए गुवाहाटी में एडमिशन इजी है। इसी तरीके से गांधीनगर में सीट ज़्यादा है, तो जहाँ पे भी नंबर ऑफ सीट ज़्यादा होती हैं, IIT गांधीनगर, गुवाहाटी, ये सब, तो वहाँ पे एडमिशन कट ऑफ भी कम चला जाता है और ईजिली एडमिशन हो जाता है, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा। और इसके बाद फिर आप NIT में अगर आपको इसी साल एडमिशन लेना है, स्कोर काफ़ी ज़्यादा कम आया है, तो बच्चों आप टेंशन मत लीजिए, आपका NIT में तो एडमिशन 100% हो जाएगा, ठीक है। इवन मैं आपको बताऊं कि अगर आपका स्कोर आप मान लीजिए आपके 30 ही मतलब आपके मार्क्स 30 हैं, OBC में आपका 27 मार्क्स हैं, और SC ST वाले जो हैं अगर आपको मार्क्स 20 आए हैं, तो भी आप अप्लाई कर दीजिए। किस में अप्लाई कर दीजिए? NITs में अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। मतलब आपका मतलब चांसेस हैं कि आप बिल्कुल बॉर्डर पर हैं, बट फिर भी आपके चांसेस हैं कि आपका NITs में एडमिशन हो जाएगा, किसी न किसी NITs में एडमिशन हो जाएगा, बट उसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा पहले, ठीक है। तो ये चीज़ मैं आपको बता दी कि आप लोअर IITs में तो एडमिशन आप इजीली ले लेंगे, बहुत इजीली ले लेंगे, ठीक है। तो ऐसा भी देखा गया है कि मतलब बिल्कुल बॉर्डर वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका भी एडमिशन हुआ है, ठीक है। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ एक पॉसिबिलिटी। तो ये सब मैंने आपके लिए डिस्कस कर दिया है, ठीक है। अच्छा, ये जो मैंने आपको यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे स्टार साइन लगाया हुआ है, एक्चुअली क्या है, ये ट्रस्टेड सोर्सेज से नहीं है, ये तो ट्रस्टेड मतलब ये तो मैंने ये बाकी की जो IITs की कट ऑफ है ये मैंने इनकी साइट से ही ली है, बट जहाँ पे स्टार लगा है एक्चुअली स्टार कानपुर, गुवाहाटी और रूरकेला पे लगा है, तो ये एक्चुअली मैंने एक्सटर्नल सोर्स से ली है। एक्चुअली होता क्या है, वो एडमिशन पोर्टल बंद कर देते हैं कुछ टाइम के बाद, तो आप वहाँ से फिर वो कट ऑफ वाली लिस्ट नहीं निकाल पाते हैं, ठीक है। बट ये लोग पहले से ही खुद ही शो कर देते हैं, IIT दिल्ली वगैरह, तो ये खुद शो कर देते हैं, तो मैंने आपको यहाँ पे शो कर दी है इनकी। बाकी ये मैंने एक्सटर्नल सोर्स से लिया है। इन सभी का जो सोर्स है वो मैं आपको मतलब इनकी जो PDF वगैरह है उसका लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें बाकी डिपार्टमेंट्स की कट ऑफ भी हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे आप बाकी डिपार्टमेंट्स में अप्लाई करेंगे तो आपको वहाँ से आप उन लिस्ट में जा करके देख सकते हैं कि उनकी लास्ट ईयर क्या कट ऑफ रही है उन डिपार्टमेंट्स की, ठीक है। तो वो आपको मैं जो है PDF वगैरह के लिंक्स जो है वो मैं शेयर कर दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आपको और हेल्प मिल जाएगी। फिर बात करते हैं, तो ये सारी चीज़ मैंने आपको डिस्कस कर दी कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है और क्या ये सारी चीज़ें थी, किन से आपका कंपटीशन है। अब बात करते हैं कि आपको अप्लाई, ठीक है, प्रोसीजर क्या रहता है IITs में अप्लाई करने के लिए, तो थोड़ा सा उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो प्रोसीजर में क्या है बच्चों, ये आपका पोर्टल अभी ओपन होने वाला है कुछ ही समय में, आज या कल मतलब 1-2 दिन में आपका ये ओपन हो जाएगा। को पोर्टल बोलते हैं इसको, ठीक है, समथिंग कॉमन एडमिशन पोर्टल कुछ ऐसा ही है, ठीक है। मैं आपको शो कर देता हूँ, ये है आपका, ठीक है, कॉमन ऑफर एक्सेप्टेंस पोर्टल 2021। इसमें बच्चों ज़रूर अप्लाई करना है, अगर आपने इसमें अप्लाई नहीं किया तो आपका IIT में एडमिशन नहीं होने वाला है, ठीक है। तो इसमें ज़रूर अप्लाई करना है, ठीक है, और जल्दी ही ये ओपन हो जाएगा। द रजिस्ट्रेशन इन को पोर्टल फॉर एडमिशन IIT MTech 3rd से 4th वीक ऑफ मार्च में ओपन हो जाएगा, ठीक है, मतलब जल्दी ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे फिर आपको अप्लाई करना पड़ेगा। एक्चुअली होता क्या है कि यहाँ पे इन्होंने सब कुछ दिया है, एक्शन फ्लो चार्ट क्या क्या है, तो आप एक बार इसको देख लीजिएगा, खुद ही पढ़ने से एक बार ज़्यादा सही रहता है, ज़्यादा चीज़ें समझ में ईजिली आ जाती हैं, ठीक है। तो हाँ, हम डिस्कस कर रहे थे कि आपको को पोर्टल में ज़रूर अप्लाई करना है। एक्चुअली जो आपका लिस्ट है वो इसी पोर्टल पर आपकी अपडेट होंगी कि किस IITs ने किन स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया है, उसकी जो लिस्ट है वो इन्हीं पोर्टल्स पे आती है, को पोर्टल पे आती है, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली 4-5 वो देख लीजिएगा इनकी साइट पे जाकर के कि कितने लिस्ट ये जो लोग हैं वो निकालते हैं, क्लियर है। और दूसरा क्या है कि आपको को पोर्टल पे भी अप्लाई करना है। इसके अलावा जिन IITs में आपको एडमिशन लेना है, जिन भी IITs में आपको एडमिशन लेना है, उन IITs में भी आपको क्या है बच्चों, अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो दैट मीन्स आपको 2 जगह अप्लाई करना है। पहला, जिस IIT में आपको एडमिशन लेना है वो IITs क्या करती हैं, अपना एडमिशन पोर्टल ओपन करती हैं, ठीक है। एडमिशन पोर्टल आपका ओपन होगा, उस एडमिशन पोर्टल पे जाकर के आपको अप्लाई करना है। दूसरा, आपको को पोर्टल पे अप्लाई करना है। वो बार बार जिस भी आप IIT साइट पे जाएंगे एडमिशन पोर्टल पे अप्लाई करने के लिए, वो आपको खुद ही बोलेंगे कि को पोर्टल पे जाकर के अप्लाई करो, ठीक है। तो आपको 2 जगह अप्लाई करना पड़ेगा, जिस IIT में एडमिशन लेना है और एक को पोर्टल पे, ठीक है। लिस्ट जो है वो को पोर्टल पे आती है स्टार्टिंग में जितने भी लिस्ट हैं आपकी वो आपकी को पोर्टल पे आती हैं, ठीक है। शॉर्ट लिस्ट जो भी लिस्ट आएंगी वो सभी को पोर्टल पे आएंगी, ठीक है। और फिर उसके बाद फिर भी अगर कोई एडमिशन जो है वो बच्चों का नहीं, मतलब कुछ सीट्स ऐसी हैं जो बच गई हैं, कुछ अगर सीट्स फिर भी बच जाती हैं, इन केस किसी ने एडमिशन नहीं लिया या फिर किसी ने मतलब किसी एक स्टूडेंट का नाम जो है वो 3 कॉलेज में आया, IIT मुंबई, दिल्ली और कानपुर,
तो दिल्ली, कानपुर और गुवाहाटी में जैसा है, और उस बच्चे ने दिल्ली में एडमिशन ले लिया तो कानपुर और गुवाहाटी की 2 सीटें बच गई ना। तो वो जो बाकी के बचे हुए बच्चों की लिस्ट है, ठीक है, वो आपको फिर कहाँ पे मिलती है, वो फिर आपको यहीं पे मिलेगी, यानी कि IITs की साइट पर ही मिलेगी। ठीक है, तो 2 बातें हैं। पहला जो लिस्ट आएंगी स्टार्टिंग में, जो 5-6 लिस्ट आएंगी, 5 से 6 लिस्ट आएंगी, वो देख लीजिएगा आप एक बार पोर्टल पे कितनी आती हैं। तो वो लिस्ट पहले को पोर्टल पे आएंगी, उसके बाद भी अगर कोई सीट्स बच जाती हैं तो उनकी लिस्ट आपको इंडिविजुअल IITs की साइट पर आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये एक प्रोसीजर है जो मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा जैसे कि IIT दिल्ली ने शायद अपना स्टार्ट कर दिया है, तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इन्होंने अपना 20 इनका आ चुका है पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन 2021 से 2022, ये आपका इनका इन्फॉर्मेशन ब्राउचर है। ठीक है, इसी में इन्होंने लास्ट ईयर की कट ऑफ भी दी है, तो वो आप लास्ट ईयर की कट ऑफ भी इसको देख सकते हैं। तो पूरा अच्छे से पढ़िएगा इसको, थोड़ा सा अब ये जो महीना है, ये जो मंथ है, आपको जो है इन्हीं सब चीज़ों में देना पड़ेगा कि क्या क्या रिक्वायरमेंट हैं, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो वो सारी चीज़ें आपको जो है डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो हैं वो भी आपको जो है अपना बनवा लेनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी बातें प्रोसीजर यहाँ पे डिस्कस हो गया थोड़ा। फिर है चेक एडमिशन और साइट फॉर ऑफ वेरियस IITs एंड NIT। बच्चों रेगुलरली चेक कीजिएगा कि किस IITs का एडमिशन पोर्टल ओपन हो चुका है, क्या उनकी जो है डेडलाइन क्या है अप्लाई करने की, वो सारी चीज़ों को अच्छे से मॉनिटर कीजिएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। कभी आपका छूट जाए, किसी IIT में आप एडमिशन लेना चाहते थे बट उसका डेडलाइन निकल गया, आपको नहीं पता चला, तो उसको अच्छे से देखिएगा। ठीक है, और जैसे कि आपको पता है अगर आपका स्कोर कम है तो आपको मिनिमम 7 से 10 कॉलेज में जरूर अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि किस रेंज में आपका कट ऑफ है, तो आपको किस रेंज में अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, वो आप देख लीजिए, थोड़ा एनालिसिस आप खुद भी कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। मैंने आपको यहाँ पे डेटा प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है, तो मिनिमम इतने कॉलेजेस में, और जिन डिपार्टमेंट्स में हो सके उनमें कोशिश कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा डिपार्टमेंट्स में अप्लाई करें। ठीक है, तभी आपके चांसेस इंक्रीज होंगे IITs में एडमिशन के लिए। और अपना ईमेल जरूर रेगुलरली चेक कीजिएगा, जैसे आप अप्लाई कर देंगे IIT वगैरह में, उसके बाद फिर वो ईमेल वगैरह आते रहते हैं, तो उनको जरूर चेक करते रहिएगा कि कोई भी चेंजेस होता है। और हाँ, एक चीज़ और, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपका स्कोर और रैंक के बेसिस पे ही आपका जो है सिलेक्शन होगा, ऐसा नहीं होता है। कुछ सब IITs के अपने अपने मतलब प्रोसीजर है एडमिशन के लिए। कुछ IITs में डायरेक्ट क्या है, आपका स्कोर और रैंक के बेसिस पे आपको एडमिशन मिलेगा। कुछ IITs में क्या है, आपका रिटर्न होगा, उसके बाद आपको एडमिशन मिलेगा। और कुछ IITs में आपका स्कोर भी देखेंगे, आपका रिटन टेस्ट भी लेंगे, और इसके अलावा आपका इंटरव्यू भी लिया जाएगा, और उसके बाद ही आपको एडमिशन दिया जाएगा। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें, तो सब IITs का अपना अपना डिफरेंट प्रोसीजर है, तो आपको देखना पड़ेगा। उनके इन्फॉर्मेशन ब्राउचर में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपका रिटन टेस्ट होगा या नहीं होगा, इंटरव्यू होगा या नहीं होगा, वो सारी डिटेल्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये सारे प्रोसीजर आपका फॉलो होता है। वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको ईमेल्स के थ्रू मिलती रहेगी आगे, तो उसको जरूर चेक करते रहिएगा। ठीक है, इसके अलावा अब जो एक लास्ट पॉइंट रह गया है वो था प्रेफरेंस का, आई थिंक। तो IITs रैंक इंडिया, गिव मी अ सेकेंड। नेशनल इंस्टीट्यूट, तो ये बच्चों आपका ये साइट है इंजीनियरिंग की। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियरली कि किस इंस्टीट्यूट की रैंकिंग क्या है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रैंक 1 2 3 दी गई हुई है, और ये आपके IIT मद्रास सबसे ऊपर चल रहा है इस समय, इसकी फर्स्ट रैंक है ऑल ओवर इंडिया, बॉम्बे की सेकंड, खड़गपुर की 3, दिल्ली आपका 4th पे आ चुका है। ठीक है, पहले कभी ऊपर हुआ करता था, अब ये थोड़ा नीचे चली गई है इसकी रैंक। मद्रास, बॉम्बे और दिल्ली ये ज़्यादातर हमेशा ऊपर ही रहते हैं, बट दिल्ली थोड़ा नीचे आ गया है। IIT कानपुर देखिए 5, IIT रुड़की 6, और फिर आपका ये हैदराबाद 7, गांधीनगर 8, रोहपुर, पटना, और ये गुवाहाटी नीचे चला गया, आई डोंट नो हाउ। अभी तो मैंने सुना था कि इसकी रैंक इंक्रीज हुई है, तो ये इनका चलता रहता है कि अभी इंक्रीज और डिक्रीज। ठीक है, वर्ल्ड रैंकिंग अलग है, ये जो है इंडिया की रैंकिंग है, जो इंडिया की ये जो आपका नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क है इन्होंने प्रोवाइड किया, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने ये रैंकिंग प्रोवाइड करी है इंजीनियरिंग कॉलेजेस के लिए। ठीक है,
तो इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि किस कॉलेज में आपका एडमिशन अप्लाई करना ज़्यादा अच्छा रहेगा एज कम्पेयर अकॉर्डिंग टू देयर रैंकिंग। ठीक है, ये देख सकते हैं आपकी जो NIT है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, ये तमिलनाडु में है। और ये आपका वेलर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, फिर देखिए बनारस जो है IIT बनारस BHU, वो नीचे है एज़ कम्पेयर टू NIT। ठीक है, तो कुछ NITs की रैंकिंग काफ़ी अच्छी है एज़ कम्पेयर टू IITs, तो इसलिए ये मैंने आपको यहाँ पे एक साइट दिखाई है ताकि आपको पता चल सके कि किस कॉलेज में अप्लाई करना ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से आप जा करके वो सारी चीज़ें, तो प्रेफरेंस जो है वो आप अपने यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। इज़ दैट क्लियर? तो ये आपको डाउट नहीं होना चाहिए। बाकी एक प्रेफरेंस तो ये हो गई, एक प्रेफरेंस होती है डिपार्टमेंट वाइज, क्योंकि सभी मैंने बताया कि सभी IITs में क्या है बच्चों, डिपार्टमेंट अलग है, तो आपका जो रिसर्च इंटरेस्ट है उसके बेसिस पे भी जो है आपको देखना पड़ेगा कि आपको किस IIT को सेलेक्ट करना है, नॉट ओनली रैंकिंग बट आल्सो कि आपका इंटरेस्ट क्या है। ठीक है, क्योंकि डिपार्टमेंट्स अलग अलग है, तो वो जब आप पढ़ेंगे सबके बारे में, सभी IITs के डिपार्टमेंट देखेंगे, उनके ब्राउचर वगैरह भी, जैसे इनके एडमिशन पोर्टल ओपन हो जाएगा उसमें जाकर सारी डिटेल्स पढ़ेंगे, तो वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा किस IITs में किस चीज़ पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। तो आई होप आपके ज़्यादातर जो डाउट्स थे वो मैंने यहाँ पे क्लियर किए होंगे, बाकी सारे डाउट्स तो क्लियर नहीं हो पाते हैं, तो जो भी आपके डाउट्स रह गए हैं वो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, और फिर हम पॉसिबली एक नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके जो डाउट्स हैं उनको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। और अच्छा, कुछ बच्चे जो है वो कांटेक्ट करने के लिए पूछ रहे थे कि किस तरीके से कांटेक्ट करें, तो बच्चों अभी मैं भी थोड़ा बिजी चल रहा हूँ, मैं भी सभी चीज़ों का रिप्लाई, कमेंट्स का रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ। आप मुझे पॉसिबली ईमेल कर सकते हैं इसके ऊपर, अदरवाइज जो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो मैं देख लूँगा आपके कमेंट्स क्या हैं। और अदरवाइज आप चाहें तो इस ईमेल पे आप मुझे ईमेल कर दीजिए, जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं देख लूँगा। मैं कंफर्म नहीं कर सकता हूँ कि मैं रिप्लाई करूँगा, ठीक है, टाइम अभी थोड़ा मेरे पास कम है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सो ऑल द बेस्ट।